उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नवगांव में रहने वाला श्रीकांत तिवारी अपने परिवार के साथ रहता था। श्रीकांत एक सरल, शांत और जिम्मेदार स्वभाव के व्यक्ति थे। घर में उनकी पत्नी सुनीता, बड़ा बेटा आदित्य, छोटी बेटी पायल और उनके बूढ़े पिता बाबूजी रहते थे। ये परिवार वर्षों से खुशहाल चला आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, जिंदगी की नई चुनौतियां दरवाजे पर दस्तक देने लगी थीं। आदित्य की नौकरी शहर में लग गई। कंपनी अच्छी थी, सैलरी भी ठीक ठाक। उसी दौरान रिश्तेदारों ने उसका रिश्ता निधि से जोड़ा। एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत लड़की। शादी धूमधाम से हुई और निधि बहू बनकर तिवारी परिवार में आ गई। शुरुआत के दिन बहुत अच्छे रहे। सुनीता को लगा, अब घर में एक बहू भी आ गई है, मेरा बोझ कम हो जाएगा। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती चली गईं। निधि अच्छी थी, लेकिन शहर में पली बढ़ी होने के कारण उसकी आदतें थोड़ी अलग थीं। गांव के घर में उसके लिए बहुत सी चीजें नई थीं। सुबह जल्दी उठकर सारा काम करना, सबके सामने झुककर नमस्ते करना, और सबसे बड़ी बात, संयुक्त परिवार में रहना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया था। उसकी ये परेशानी बहू की ना नुकुर समझ ली गई। सुनीता मन ही मन सोचती, अभी नई है, इसलिए टाल जाती है काम। बाद में तो सब मुझे ही करना पड़ेगा। वहीं निधि भी सोचती, सासू मां मुझसे बिना वजह नाराज रहती हैं, क्या मैं इस घर में फिट नहीं बैठ रही? दोनों के मन में खटास आने लगी। आदित्य ऑफिस में थक कर आता, घर में तकरार का माहौल पाता। सुनीता शिकायत करती, तुम्हारी पत्नी घर का काम नहीं करती, हमेशा मोबाइल में लगी रहती है। आदित्य को लगता ये बस सास बहू का सामान्य झगड़ा है, लेकिन धीरे धीरे वह भी तनाव में रहने लगा। कहीं ना कहीं वह समझता था कि निधि तनाव में है, पर वो यह भी नहीं चाहता था कि उसकी मां को दुख पहुंचे। इस बीच बूढ़े बाबूजी की देखभाल पहले जैसी नहीं हो पा रही थी। पहले सुनीता हर समय उनके पास रहती थी, लेकिन बहू के घर आने के बाद काम बढ़ गया, तनाव बढ़ गया और उनका ध्यान कम होने लगा। बाबूजी धीरे से कहते, सुनीता बहू, पायल कहाँ है बेटी? मुझे दवाई का वक्त हो रहा है। सुनीता झुंझलाकर जवाब देती, अब भी आती हूं बाबूजी, बहुत काम है। उनका बहुत काम है सुनकर बाबूजी चुप हो जाते। उन्हें पता था कि घर में सब ठीक नहीं चल रहा। एक दिन बाबूजी सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसलने से गिर पड़े। घर में अफरा तफरी मच गई। निधि सबसे पहले दौड़ी और बोली, पापा जी, आप ठीक तो हैं? उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा कि हल्की फ्रैक्चर है, लेकिन उम्र की वजह से ध्यान रखना होगा। अस्पताल में निधि पूरी रात बाबूजी के सिरहाने बैठी रही। सुनीता और बाकी सब घर चले गए थे, लेकिन निधि ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। पापा जी को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? बाबूजी की आंखें नम हो गईं। बिटिया, मुझे लगा था तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। निधि मुस्कुराई, नहीं पापा जी, बस माहौल कुछ ऐसा था कि बात साफ नहीं हो पाती थी। अगले दिन यह बात सुनीता को पता चली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह निधि को ठीक से समझ नहीं पाई। बाबूजी के घर लौटने पर निधि ने उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा जिम्मा संभाल लिया। धीरे धीरे सुनीता को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उसने निधि से कहा, बहू, तुमने बहुत सेवा की है बाबूजी की, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। निधि भावुक होकर बोली, नहीं मां, गलती मेरी भी थी। मैं घर की परंपराओं को तुरंत समझ नहीं पाई, लेकिन अब मुझे पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होता है। इस स्वीकारोक्ति से दोनों के मन की दूरी मिट गई। आदित्य का बदला दृष्टिकोण, घर में माहौल सुधरने लगा। आदित्य ने देखा कि उसकी मां और पत्नी दोनों मिलकर घर संभाल रही हैं। एक शाम उसने कहा, मां, निधि, मैं बहुत खुश हूं कि अब घर में शांति है। सुनीता ने प्यार से कहा, बेटा, घर तभी चलता है जब हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझे। निधि ने मुस्कुराकर जोड़ा, और जब आपस में बात करके गलतफहमियां दूर की जाए। आदित्य ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। मुझे गर्व है कि मैं इतने समझदार लोगों का बेटा और पति हूं। पायल ने भी माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कभी बहन की तरह निधि संग मस्ती करती, कभी मां का मन बहलाती, कभी बाबूजी को कहानियां सुनाती। पायल कहती, हम एक दूसरे के लिए ही तो हैं। परिवार का क्या मतलब अगर हम अपने लोगों को ही ना समझें? उसकी मासूम बातें हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती। कुछ महीनों बाद बाबूजी पूरी तरह ठीक हो गए। घर में अब ऐसा माहौल हो गया था
जहां प्यार था, सम्मान था, समझदारी थी। सुनीता और निधि अब साथ में रसोई संभालती। बाबूजी बच्चों में प्रेरणा देते। आदित्य घर और ऑफिस दोनों को संतुलित करता और पायल सबकी जान बनी रहती। श्रीकांत दूर से यह सब देखते और मन ही मन सोचते, घर वहीं खुशहाल होता है जहां रिश्ते टूटने से पहले दिल जुड़ने की कोशिश करें। संवाद ही रिश्तों को मजबूती देता है। परिवार वही है जहां हर सदस्य एक दूसरे का साथ, सम्मान और समय दे।